आखिर क्यों कहा जाता है कि चीन का विकल्प भारत ही बनेगा? क्यों कहा जाता है कि चीन के विनिर्माण केंद्रों को चुनौती देने की क्षमता भारत में ही है? भारत ही चीन को टक्कर दे सकता है। यह बातें केवल इसलिए नहीं कही जाती कि भारत के पास भी चीन के मुकाबले जनसंख्या है, बल्कि भारत ही चीन को टक्कर दे सकता है। यह बातें इसलिए भी कही जाती हैं कि भारत के पास जनसंख्या की क्षमता तो है ही, लेकिन अब भारत के पास टेक्नोलॉजी क्षमता भी है। और आज तक चीन की एक ऐसी चीज जिसका कोई विकल्प नहीं खोज पाया, जिस पर आज भी चीन का ही एकाधिकार है। भारत ने चीन के उसी एकाधिकार को चुनौती देने का बड़ा फैसला किया है। जैसा कि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लिथियम आयन आधारित बैटरियों के लिए दुनिया के तमाम देश चीन के भरोसे हैं। मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में भी लिथियम आयन बैटरियों का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन भारत ने चीन के लिथियम आधारित बैटरियों को चुनौती देने के लिए इजराइल के साथ मिलकर एल्युमिनियम आधारित बैटरियों को बनाने का ऐलान किया है। भारत और इजराइल के जानकारों का मानना है कि एल्युमिनियम आधारित बैटरियां चीन के लिथियम आधारित बैटरियों से कहीं ज्यादा बेहतर साबित होंगी और इन बैटरियों में विस्फोट होने का खतरा भी कम होगा। दरअसल चीन के पास लिथियम का भंडार है, लेकिन भारत के पास एल्युमिनियम का अच्छा खासा भंडार है। वहीं एल्युमिनियम की आपूर्ति लिथियम से काफी सस्ती और बेहतर भी होगी। हालांकि चीन ने 2040 तक दुनिया के 50% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में अपने लिथियम आधारित बैटरियों को पहुंचाने का टारगेट रखा है, लेकिन भारत ने एल्युमिनियम आधारित बैटरियों की खोज करके चीन के लिथियम आधारित बैटरियों के व्यापार को तगड़ा झटका दिया है। हालांकि दुनिया भी लंबे समय से चीन के लिथियम आधारित बैटरियों का विकल्प खोज रही थी, और वह विकल्प ऐसा होना चाहिए जो कि लिथियम से ज्यादा पावरफुल, लंबे समय तक चलने वाला, लेकिन सस्ता भी हो और उसमें लिथियम बैटरियों के मुकाबले विस्फोट का खतरा भी कम हो। लेकिन अब भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एल्युमिनियम आधारित बैटरियों को बनाने का ऐलान करके कहीं न कहीं चीन के लिथियम आधारित बैटरियों का विकल्प दुनिया को देने जा रहा है। और भारत की यह कामयाबी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्षेत्र में दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित होगी।